नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लास टू रीड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स, जिसमें हम पढ़ेंगे बिहार विधानसभा में 4 विधेयक पारित, साथ में डेवलपमेंट समिट 2026 का, पटना में आयोजित हुआ बिहार कैंसर कॉन्क्लेव 2026, इंडिया AI इम्पैक्ट 2026 और साथ में पढ़ेंगे बिहार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ADB के समझौते। ये सभी टॉपिक आज हम कवर करने जा रहे हैं फरवरी महीने के, जो कि बिहार के स्पेशल करंट अफेयर्स के सीरीज में रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के, जिसमें ये सभी टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। जिसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा है बिहार विधानसभा में 4 विधेयक पारित। तो 4 विधेयक जो पारित हुए हैं वो कौन कौन से हैं? तो ये सभी विधेयक जो पारित हुए हैं ये बजट सत्र के दौरान में पारित किए गए हैं। जिनमें से पहला है बिहार सिविल न्यायालय विधेयक, जिसके तहत जो पहले औपनिवेशिक काल में कानून को पूरी तरह से बदलता है। इससे पहले देखते हैं कि 1887 के दौरान बंगाल, आगरा और असम, ये 3 स्टेट में जो सिविल कोर्ट थे ये एक्ट को प्रस्तावित करता है। ये हमारा बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2026 का एक्ट। इसके तहत अब जो है बिहार का एक अपना अलग से स्वतंत्र सिविल न्यायालय अधिनियम इसके तहत मिलेगा। साथ ही साथ में जो 4 विधेयक हैं उनमें से दूसरा विधेयक था बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2026। इस विधेयक के बारे में देखते हैं तो जो भी राज्य के बोर्डों, निगम और सरकारी उपक्रमों में ग्रुप बी और ग्रुप सी के जो पदों पर नियुक्तियां होती थी उसके लिए अब जो भी नियुक्तियां होगी वो BTSC के माध्यम से किए जाएंगे, अर्थात बिहार तकनीकी सेवा आयोग के लिए इसका गठन किया गया है, जो कि किया जाएगा। ये सभी ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों पर BTSC के माध्यम से इसकी नियुक्तियां की जाएगी। तीसरा जो विधेयक पारित हुआ है वह है बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन संशोधन विधेयक 2026। इसमें देखते हैं जो ग्रेड पे 4800 रुपये से कम वाले पद हैं, जिसमें मुख्यतः ग्रुप डी के जो कर्मचारी होते हैं उनके चयन के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से इसकी नियुक्तियां की जाएगी। चौथा जो विधेयक था वह है बिहार नगरपालिका संशोधन विधेयक 2026। इसमें नगरपालिका नियमों के सुधार और सदस्यों के अधिकारों को ढांचे में बदलाव किया गया है। तो याद रखेंगे कि इस बार के बजट सत्र के दौरान बिहार में कुल 4 विधेयक पारित हुए थे, जिसमें से बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2026, बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2026, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन संशोधन विधेयक 2026 और साथ में बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2026। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो इसी तरह से बनते रहें। और याद रखेंगे, यदि PDF डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप इस वीडियो से रिलेटेड PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो करंट अफेयर्स है वह है बिहार डेवलपमेंट समिट 2026 का। तो देखेंगे कि बिहार डेवलपमेंट समिट 2026 का जो आयोजन किया गया था वह किया गया है विकसित बिहार 2047 का खाका तैयार करने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं, यह जो अभियान है लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के तहत नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित किया गया था, जिसमें बिहार को 2047 तक आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक रूप से सशक्त राज्य बनाने हेतु लक्ष्य रखा गया है। जिसमें देखते हैं कि 2047 तक बिहार के में आर्थिक पुनरुत्थान में जनभागीदारी करना, बिहार लौटो और बिहार बनाओ की भावना को बढ़ावा देना, अर्थात जो भी लोग बिहार से पलायन कर जाते हैं उनको वापस बिहार में लाने हेतु बिहार लौटो और बिहार बनाओ के तहत उनमें भावना को बढ़ावा करना है, ताकि 2047 के बिहार विकसित के रूप में एक अपना योगदान दे सके। साथ में शिक्षा सुधार और कौशल विकास में बढ़ावा देना और स्टार्टअप और MSME को बढ़ावा देना। अगला जो करंट अफेयर्स है वह है पटना में आयोजित हुआ बिहार कैंसर कॉन्क्लेव 2026। तो सबसे पहले याद रखेंगे कि बिहार कैंसर कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन हुआ है बिहार के पटना में, और इसकी शुरुआत करी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा, जो कि ताज सिटी सेंटर होटल में किया गया था। इस कॉन्क्लेव में देश भर के 200 से अधिक ऑन्कोलॉजिस्ट,
चिकित्सक और स्वास्थ्य विशेषज्ञ शामिल थे इस कार्यक्रम के दौरान में। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो रखा गया था वह था बिहार में कैंसर के निदान, उपचार और रोगी देखभाल की उन्नत सुविधाओं पर मंथन करने हेतु और जन सामान्य में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम को रखा गया था। तो याद रखेंगे कि नीतीश कुमार के द्वारा, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, ताज सिटी सेंटर होटल में कार्यक्रम रखा गया था बिहार कैंसर कॉन्क्लेव 2026 का। आगे बढ़ते हैं, जिसमें है इंडिया एआई इम्पैक्ट 2026। इसके बारे में बात करें तो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट एंड एक्सपो 2026, जिसमें बिहार सरकार के तहत कुल 468 करोड़ रुपए के एमओयू पर समझौते किए गए थे, जिसके तहत राज्य में 10,000 से अधिक नए रोजगार की संभावना अर्जित होंगे और साथ ही साथ में 50,000 से अधिक युवाएं जो हैं वो एआई से जुड़े कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। यह जो समिट है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का, ये 5 दिवसीय वैश्विक समिट जो कि भारत मंडपम में अर्थात नई दिल्ली के भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें 100 से अधिक प्रौद्योगिकी कंपनियों के सीईओ और 135 से अधिक देशों के प्रतिनिधि और साथ ही साथ में 20 से अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष और 50 से अधिक देशों के मंत्री इसमें शामिल हुए थे। इस इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के तहत बिहार में जो निवेश के रोजगार के संभावनाएं हुए हैं उसके तहत आईआईटी पटना में एक रिसर्च पार्क का निर्माण किया जाएगा, जो कि 250 करोड़ रुपए की लागत से इसके निर्माण किया जाएगा और इसमें अत्याधुनिक रिसर्च पार्क स्थापित किया जाएगा। तो याद रखेंगे आईआईटी पटना में रिसर्च पार्क हेतु 250 करोड़ रुपए की लागत से रिसर्च पार्क स्थापित किया जाएगा, जो कि पूर्वी भारत का यह सबसे बड़ा रिसर्च पार्क होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एडीबी के साथ उच्च स्तरीय बैठक। तो सबसे पहले देखते हैं कि बिहार के जो मुख्य सचिव हैं उनका नाम है प्रत्यय अमृत। इनके ही अध्यक्षता में एशियन विकास बैंक अर्थात एडीबी के साथ में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी, जिसके तहत लगभग 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जो कि भारतीय रुपयों में बात करें तो लगभग 9,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश आने के प्रस्तावों पर चर्चा किया गया था। इसी समझौते के तहत में एडीबी के जो भारत कंट्री डायरेक्टर हैं, जिनका नाम है मियू ओका, इन्होंने प्रस्तावित परियोजनाओं को विस्तार से प्रस्तुतिकरण दिया था, जिसके तहत बिहार में व्यापक बौद्ध सर्किट विकास, जिसके तहत बोधगया, राजगीर, वैशाली जैसे ऐतिहासिक स्थलों का समग्र विकास, जल संसाधन एवं कृषि रूपांतरण परियोजनाओं और व्यापक कौशल विकास परियोजना, शहरी अवसंरचना एवं लचीलापन, ऊर्जा क्षेत्र सुधार, बिहार स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र रूपांतरण परियोजनाओं पर कार्य किया जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण पहलू की बात करें, इस उच्च स्तरीय बैठक में जो निकल करके सामने आए थे उसमें ध्यान रखा गया था महिलाओं पर केंद्रित एमएसएमई विकास करना, विनिर्माण क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता और लॉजिस्टिक्स को सुधार करना, साथ में पीपीपी मॉडल को बढ़ावा देना और स्कूली शिक्षा में स्कूल रेडीनेस गैप को कम करने पर बल दिया गया है। तो सबसे पहले याद रखेंगे कि बिहार के जो मुख्य सचिव हैं वह हैं प्रत्यय अमृत, और हाल ही में जो 9,000 करोड़ रुपए की जो निवेश आने की संभावना बनी है बिहार में, वह बना है एडीबी के साथ में, जो कि एशियन विकास बैंक है, इसके उच्च स्तरीय बैठक में। आगे बढ़ते हैं, फाइलेरिया उन्मूलन अभियान जो कि बिहार में चलाया गया था। तो बिहार में एक फाइलेरिया के उन्मूलन के लिए बड़े स्तर पर जो अभियान चलाया गया था वह चलाया गया था 10 से लेकर के 27 फरवरी 2026 तक, और इसमें बिहार के स्वास्थ्य विभाग के लिम्फेटिक फाइलेरिया जो होता है, जिसे आम भाषा में बोलचाल में जो लोगों द्वारा हाथी पांव रोग के नाम से जानते हैं। तो याद रखेंगे फाइलेरिया रोग को आम बोलचाल में हाथी पांव रोग कहते हैं, और इसी की समाप्ति के लिए बिहार में बड़े स्तर पर इसके उन्मूलन के लिए अभियान चलाया गया था। इसके मुख्य बिंदु की बात करें तो इसके तहत
लगभग 1.5 करोड़ लोगों को फाइलेरिया से बचाव के लिए दवाएं खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। बात करते हैं इसके जो संकल्प को लिया गया है इसके उन्मूलन के लिए, तो बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2027 तक राज्य को फाइलेरिया मुक्त बनाए जाने के लिए कार्यरत है। वहीं राष्ट्रीय लक्ष्य जो रखा गया है वह है 2027 और वैश्विक लक्ष्य भी रखा गया है जो 2030 का है। तो याद रखेंगे कि भारत का जो लक्ष्य है वह 2027 का है और साथ ही साथ में बिहार का भी भारत के साथ में 2027 का ही लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत फाइलेरिया को समाप्त करने का योजना बनाया गया है। वहीं बात करते हैं वर्ल्ड लेवल पर जो टारगेट रखा गया है वह 2030 का रखा गया है, जो कि भारत और बिहार के मामले में 3 साल अधिक है। इसके तहत जो अभियान चलाया गया था 6,92,209 लोगों तक दवा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें कुल टीमें 358 टीमों को गठित किया गया, जो कि जिनका काम है घर घर जाकर के दवाई वितरित करना। इसके लिए प्रखंड एवं जिला स्तर पर मॉनिटरिंग टीमें और वरिष्ठ अधिकारी फील्ड की भी गठन किया गया है, जो ध्यान रखेंगे कि ये जो उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है वह सफल हो सके। साथ में चिन्हित मरीज अर्थात अभी तक जिले में अब तक जो कि 858 फाइलेरिया मरीज पहचाने जा चुके हैं, जिनका इलाज वर्तमान समय में चल रहा है। और याद रखेंगे कि ये दवाई जो हैं वो कौन कौन ले सकते हैं और कौन नहीं ले सकते। तो कौन ना ले, जिसमें हैं 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति, दवा खाली पेट ना ले, भोजन के बाद ले, और आशा कार्यकर्ता, ये एएनएम और आशा कार्यकर्ता जो कि घर घर जाकर के दवाई देंगे और बूथ स्तर पर भी इस दवाई का अवेलेबल रहेगा। तो याद रखेंगे कि फाइलेरिया उन्मूलन अभियान जो कि बिहार और भारत दोनों का ही टारगेट है 2027 तक समाप्त करना। वहीं वैश्विक स्तर पर लक्ष्य जो है 2030 का है। नेक्स्ट है पटना में राज्य स्तरीय खेल व साहित्यिक सांस्कृतिक प्रतियोगिता उमंग 2026 का आयोजन। तो सबसे पहले याद रखेंगे कि उमंग जो कि एक खेल साहित्यिक कार्यक्रम है वह पटना में आयोजन किया गया है और यह किया गया है शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के द्वारा। और यह जो खेल उमंग का आयोजन किया गया है 3 चरणों में आयोजन होगा। एक तो संस्थान स्तर पर, प्रमंडल स्तर पर और लास्ट है राज्य स्तर पर, जिसमें देखेंगे कि खेलकूद की जो प्रतियोगिताएं हैं वह पाटलिपुत्रा खेल परिसर में और पटना क्रिकेट, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, दौड़, वॉलीबॉल, शतरंज और कैरम आदि जैसे खेल खिलाए जाएंगे। इसमें प्रतिभागी संख्या की बात करते हैं तो खेल में लगभग 900 छात्र छात्राएं और 400 लगभग शिक्षक भी इसके सदस्य होंगे। इसका जो उद्देश्य है वह उद्देश्य रखा गया छात्रों में खेल तथा सांस्कृतिक गतिविधियों के बढ़ावा और उत्साह जागृत करना और छात्रों को समग्र विकास और प्रतिभा को निखारना इस उमंग प्रतियोगिता का लक्ष्य रखा गया है। अगला करंट अफेयर्स है लोकसभा अध्यक्ष बिहार विधानसभा में ई विधान ऐप नीवा ने लॉन्च किया गया है। तो याद रखेंगे लोकसभा के अध्यक्ष जो कि हैं ओम बिरला, इनके द्वारा पटना स्थित बिहार विधानसभा में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन अर्थात नेवा को आधिकारिक तौर पर शुरुआत कर दिया गया है, जिसे प्रचलित रूप में ई विधान ऐप के नाम से जाना जाता है। और इस कार्यक्रम को जो रखा गया था वह बिहार विधानसभा के 105वें स्थापना दिवस के अवसर पर रखा गया था। बात का उद्देश्य देखते हैं नेवा ऐप का। तो इसका लक्ष्य जो है भारत के राज्य विधान मंडलों, केंद्र शासित प्रदेशों के जो सभी विधानसभाएं हैं उसमें विधायी कार्य जो भी कार्य होते हैं उसको डिजिटाइज करना इसका लक्ष्य रखा गया है नेवा ऐप का। इसकी विशेषताएं बात करते हैं तो भौतिक फाइल जो कि कागजी तौर पर फाइलें हैं, मुद्रित दस्तावेज, उसके स्थान पर डिजिटल अभिलेखों को उपलब्ध कराना इस ई विधान ऐप का कार्य है। आगे बढ़ते हैं। बिहार के 213 ब्लॉकों में
डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है। और यह घोषणा किया गया है बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा राज्य के 213 ब्लॉकों में डिग्री कॉलेज खोलने के लिए एक प्रमुख पहल की घोषणा की गई है, जिसका उद्देश्य है विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में उच्च शिक्षा लोगों तक पहुंचाना। इसकी मुख्य बिंदुओं की बात करते हैं तो सबसे पहले इसका जो मुख्य बिंदु है असमानता का समाधान करना इसका लक्ष्य है, जिसमें देखते हैं कि बिहार के 534 ब्लॉक में से लगभग 213 जो कि वर्तमान में डिग्री कॉलेज की सुविधा प्रदान नहीं करता है, इसीलिए इन सभी ब्लॉकों में डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा किया गया है। और नए डिग्री कॉलेज में जो शिक्षण कार्य होंगे वह जुलाई 2026 से प्रारंभ कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राजगीर में बिहार का पहला डायनासोर पार्क निर्मित किया जाएगा, यह घोषणा किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। तो आइए देखते हैं बिहार के राजगीर में जो डायनासोर पार्क बनेगा उसमें कौन कौन सी विशेषताएं होगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि यह बिहार का पहला डायनासोर पार्क बनने वाला है जो कि राजगीर में निर्मित किया जाएगा, और यह एक ऐसा पहला हाईटेक पार्क थीम होगा। बात करते हैं यह पार्क की, जो कि नेचर सफारी वर्तमान में कार्यरत है, उसी स्थल के आसपास क्लिफ वॉक के निकट लगभग 4.5 हेक्टेयर क्षेत्र में यह फैला होगा, जिसकी कुल अनुमानित लागत रखा गया है लगभग 22 करोड़ रुपये। याद रखेंगे, अनुमानित लागत परियोजना की है 22 करोड़ रुपये की। इसका जो मुख्य आकर्षण बिंदु हो रहेगा वह रहेगा टी-रेक्स जोन रोमांच और रोमांचक, डेंजर जोन खतरनाक प्रजातियों का क्षेत्र, एजुकेशनल जोन डायनासोर इतिहास और विज्ञान, इंटरएक्टिव जोन बच्चों के लिए गतिविधियां, बच्चों का खेल क्षेत्र सुरक्षित और मनोरंजक, विश्राम क्षेत्र पर्यटकों के आराम के लिए। ये सभी 6 थीम पर ये पार्क आधारित रहने वाला है, जिसमें फीचर्स की बात करते हैं तो 6 मीटर ऊंचा कृत्रिम ज्वालामुखी निर्माण किया जाएगा, जिसमें लावा और प्रकाश के साथ इसका निर्माण कार्य रहेगा। इसमें एक 3D थिएटर रहेगा जिसमें डायनासोर के उद्भव और जीवन और विलुप्तियां की कहानियों को दिखाया जाएगा। वही साथ ही साथ में सेल्फी पॉइंट्स बनाए जाएंगे। प्रवेश द्वार जो कि जुरासिक गेट प्राचीन थीम पर आधारित रहने वाला है। डायनासोर हड्डियों जैसे संरचना वाली एक सुरंग एंट्री निर्माण किए जाएंगे। ये सभी जो हैं डायनासोर पार्क में निर्मित होने वाला है। तो याद रखें बिहार का पहला डायनासोर पार्क जो कि राजगीर में निर्मित किया जाएगा, जिसका अनुमानित लागत 22 करोड़ रुपए की रखी गई है। आगे बढ़ते हैं। बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 32 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। तो याद रखेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार में कुल 32 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई है, जिसके तहत मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जिसके तहत स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपये की प्रारंभिक सहायता और बाद में अच्छे प्रदर्शन के आधार पर 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दिया जाएगा। साथ में शिक्षा एवं छात्रवृत्ति सुधार हेतु, जिसमें देखते हैं कि SC/ST प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 4 तक के लिए 1200 रुपये, कक्षा 5 से 6 तक के 2400 रुपये, 7 से 10वीं तक के लिए 3600 रुपये वार्षिक तय किया गया है। वहीं बात करें SC/ST छात्रवासी छात्रवृत्ति के रूप में 1 से 10 तक के बच्चों के लिए 6,000 रुपये वार्षिक, और SC/ST पोस्ट मैट्रिक अधिकतम वार्षिक सीमा पुनर्निर्धारण हेतु नियमों में संशोधन किया गया है। वहीं BC और EBC प्री मैट्रिक संशोधित दरें 2025-26 से लागू किए जाएंगे। मेधावृत्ति की बात करें तो पारिवारिक आय सीमा को 1.5 लाख से बढ़ा करके 3 लाख रुपये कर दिया गया है। इन्हीं 32 प्रस्तावों में से एक है PM श्री योजना, जिसके तहत 47 चयनित विद्यालयों को 40 करोड़ रुपए की फंडिंग किए जाएंगे। साथ में संस्कृति पर्यटन एवं पर्यावरण कार्य हेतु कार्य किए जाएंगे।
वहीं डुमरांव बक्सर में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान संगीत महाविद्यालय के लिए 87.81 करोड़ रुपये फंड किए जाएंगे। पटना में जो जू है उसमें टॉय ट्रेन के पुनः संचालन हेतु 5.81 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। इको टूरिज्म के लिए बिहार इको टूरिज्म डेवलपमेंट सोसाइटी के गठन को मंजूरी दी गई है। औद्योगिक व तकनीकी विकास किए जाएंगे। जीसीसी नीति अर्थात राज्य में तकनीकी विकास के लिए बिहार वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2026 को मंजूरी दिया गया है। औद्योगिक प्रोत्साहन, जिसमें उद्यमियों के लंबित दावों के भुगतान हेतु आकस्मिकता निधि निर्माण किए जाएंगे, जिसमें 1700 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं। वहीं सेमीकंडक्टर नीति की बात करते हैं तो निवेश प्रोत्साहन हेतु बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 को स्वीकार कर लिया गया है। ये सभी जो प्रस्ताव हैं कुल 32 प्रस्तावों में से हैं। साथ में सुरक्षा और आपदा एवं प्रशासन हेतु आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप 2025 से 30 तक के लिए मंजूरी दे दी गई है। वहीं बीएसएफ गोरखा वाहिनी के लिए नौबतपुर पटना में 30 एकड़ भूमि के लिए 40.54 करोड़ रुपए के फंड दिए जाएंगे। वहीं स्वास्थ्य में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों के लंबित भुगतान के लिए 500 करोड़ रुपए की अग्रिम स्वीकृति दी गई है। इन कुल 32 प्रस्तावों में से एक है। तो याद रखेंगे 32 प्रस्तावों में हमने कौन कौन से प्रस्ताव देख लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। पद्म पुरस्कार 2026 की घोषणाएं। तो याद रखेंगे कि इस वर्ष का जो पद्म पुरस्कार घोषणा किया गया है उनमें से बिहार के 3 विभूतियों को यह सम्मान दिया गया है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से वे लोग हैं। तो सबसे पहले हैं लोक संस्कृति के साधक विश्व बंधु, जिनको यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है। तो याद रखेंगे विश्व बंधु मरणोपरांत पद्मश्री का अवार्ड दिया गया है। इनके योगदान के बारे में बात करते हैं तो इनका योगदान यह है कि बिहार के जो विलुप्त प्राय लोक कथा गाथाएं हैं, लोक नृत्य और पारंपरिक सांस्कृतिक शैलियों के संरक्षण एवं प्रसार हेतु इनको यह अवार्ड दिया गया है। इनकी उपलब्धियों की बात करते हैं तो इन्होंने जो पहला अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम किया था वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति हुए, उनकी उपस्थिति में ही, जो कि लंगट सी कॉलेज मुजफ्फरपुर में है, वहीं पर इन्होंने विश्व बंधु ने पहला अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम किया था। इनके पूर्व सम्मान की बात करें तो इनको पूर्व में संगीत नाटक अकादमी का टैगोर अकेडमी पुरस्कार भी मिल चुका है और इनका निधन हुआ है 30 मार्च 2025 को। तो याद रखेंगे कि बिहार के 3 लोगों में से पहले हैं विश्व बंधु, जिनको मरणोपरांत पद्मश्री का अवार्ड दिया गया है। दूसरे जो व्यक्ति हैं वह हैं भरत सिंह भारती, जो कि भोजपुरी लोक गायक हैं और इनका योगदान है 1962 से आकाशवाणी में सक्रिय रूप से जुड़े रहे थे। तीसरे व्यक्ति जो हैं वह हैं डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी। इनको पद्मश्री का अवार्ड जो मिला है वह मिला है कृषि में उल्लेखनीय योगदान हेतु। तो याद रखेंगे कि विश्व बंधु, भरत सिंह भारती, डॉक्टर गोपाल त्रिवेदी, इन तीनों ही लोगों को, बिहार के जो व्यक्ति हैं, इन तीनों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है 2026 में। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर के फॉर्मेट में, जो कि फरवरी महीने से रहने वाला है और वह सभी ही बिहार से भी रिलेटेड है। तो सबसे पहले बिहार के पटना में बिहार कैंसर कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन किसने किया है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। अगला है किस योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ और मोन्था तूफान से प्रभावित 2 लाख से अधिक किसानों के खाते में 113 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरण किया है? तो यह किया गया है कृषि इनपुट अनुदान योजना के अंतर्गत। अगला है पटना किस योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 25 लाख लाभुक महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये प्रति लाभुक की दर से 2,500 करोड़ रुपए की राशि अंतरण किया है? तो यह किया गया है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत, जिसके प्रत्येक महिलाओं को
10,000 रुपये दिए गए हैं जो जीविका से संबंधित हैं। अगला है, बिहार सरकार ने स्वास्थ्य, पोषण, कृषि एवं ग्रामीण विकास में तकनीकी सहयोग हेतु सहयोग ज्ञापन का नवीनीकरण किया, जो 2031 तक 5 वर्षों के लिए प्रभावी रहेगा, और यह किया गया है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ में। अगला है, राज्य में खेल संस्कृति को सुदृढ़ करने, बुनियादी ढांचे को विस्तार करने, ग्रास रूट स्तर पर प्रतिभाओं की खोज और युवाओं को खेल से जोड़ने के लगातार प्रयासों के लिए स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड्स 2026 में बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग स्पोर्ट्स का सम्मान किस स्टेट को प्रदान किया गया है? तो यह दिया गया है बिहार को। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उत्कृष्ट चुनाव प्रबंधन, आईटी आधारित पहलों और शांतिपूर्ण चुनाव संचालन के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और यह किया गया है रोशन कुशवाहा को, जो कि समस्तीपुर के जिला अधिकारी हैं। अगला है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट निर्वाचन प्रबंधन के लिए बिहार के समस्तीपुर सदर के अनुमंडल पदाधिकारी एसडीओ को राज्य स्तरीय सम्मान से सम्मानित किया गया। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है दिलीप कुमार, जो कि समस्तीपुर के एसडीओ हैं। अगला है, राजस्थान के जयपुर में आयोजित राष्ट्रीय कराटे स्कूली गेम्स में बिहार के सारण जिले की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो उनका नाम है नवीश्री, जो कि 8 वर्षीय बालिका हैं। अगला है, 24 जनवरी 2026 को बिहार विधानमंडल परिसर में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। तो उनकी कौन सी जयंती थी? 102वीं जयंती। बिहार के SC/ST कल्याण मंत्री लखेंद्र कुमार रोशन ने SC/ST छात्रों के लिए 720 बेड क्षमता वाले आवासीय अम्बेडकर छात्रावास के निर्माण की घोषणा किस जिले में किया है? बिहार के सहरसा जिले में। बिहार सरकार ने राज्य का पहला डायनासोर पार्क बनाने का निर्णय लिया है, जो कि निर्माण किया जाएगा राजगीर में। नेक्स्ट है, मध्य स्तरीय वार्षिक खेलकूद और साहित्यिक सांस्कृतिक प्रतियोगिता उमंग 2026 का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के द्वारा, और यह किया गया है पटना में। याद रखेंगे, पटना में। अगला है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में राज्य में तकनीकी विकास के लिए किस नीति को मंजूरी दी गई है? तो वह नीति है बिहार वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2026। अगला है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में राज्य में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहन हेतु किस नीति की मंजूरी दी गई है? बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 को। दोस्तों, फरवरी महीने के बिहार करंट अफेयर्स में लास्ट जो करंट अफेयर्स रहने वाला है वह है पटना के बापू सभागार में आयोजित एपीकॉन 2026 एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया का वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने फरवरी महीने से जितने भी करंट अफेयर्स बिहार से रिलेटेड हो सकते थे सभी को हमने कवर किया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।